पाकिस्तानियों कहाँ पर बैठे हुए हों, आज एक बार फिर आपका भाई आपको पुकार रहा है। आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। भारत को खला देने वाला उस्मान हैदी आज आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है। उसने अपनी जान तो दे दी है, अब वो दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसने पूरे बांग्लादेश में भारत नवाजी को ऐसा धक्का दिया है कि भारत के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। आज पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ है। इसी महीने दिसंबर में आपको याद होगा 1971 में जब सकूत ढाका हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे बांग्लादेश में ढाका की गलियों में, और आज उन्हीं ढाका की गलियों में उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और भारत को बांग्लादेश से निकल जाने का हुक्म दिया जा रहा है। भारतीयों की जमीन तंग कर दी गई है बांग्लादेश में। पाकिस्तानियों, तुम कहाँ पे सोए हुए हो? मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। ये उस्मान हैदी, ये कौन है? ये नौजवान, इसके जनाजे पे आज पूरा बांग्लादेश ढाका के शेरे बंगाल स्टेडियम में इकट्ठा हुआ। ये नौजवान खुद तो नहीं रहा, लेकिन इसका नजरिया आज भी मौजूद है और इसका नजरिया पूरे बांग्लादेश के एक एक नौजवान के दिमाग के अंदर गोल गया है। ये नौजवान जो है, और आपको बताते चलूं कि इसका कसूर क्या था। इसके सिर्फ दो कसूर थे। एक तो इसने भारत नवाज हसीना वाजिद को बांग्लादेश से तहत उल्ट किया। इसने, जो आपको याद होगा कि पिछले साल जो वहां पे एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, तलबा की इनकलाब आया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश की भारत नवाजी का खात्मा हुआ था। तहरीक को लीड करने वाले जो नौजवान थे वो ये उस्मान हादी थे, जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं। और यही वो उस्मान हादी थे जिसने भारत का वहां पे हुक्का पानी बंद कर दिया बांग्लादेश में, और यही वो उस्मान हादी जिसने हसीना वाजिद की हुकूमत को खत्म किया। हसीना वाजिद को भारत भागना पड़ा। दूसरी इसकी गलती क्या थी? इसकी दूसरी गलती सिर्फ ये थी कि इसने ये इस तरह की पोस्ट लगाई। ये नीचे पोस्ट देख रहे हैं, इसने ये पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें उसने भारत की 7 सिस्टर जिनको बोला जाता है, नॉर्थ थी 7 रियासतें, इनको बांग्लादेश का हिस्सा वो दिखाया और साथ ही साथ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, कश्मीर को, और साथ साथ पंजाब को, हिंदुस्तान के पंजाब को। इस पोस्ट पे भारत ट्रिगर हो गया और इसको धमकियां मिल रही थी। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में इसको उस वक्त निशाना बनाया गया इसके मुखालिफों की जानब से, जब ये वहां पे रक्शे पे निकला हुआ था जुम्मे की नमाज के बाद और वहां पे कंपेन कर रहा था। बहुत ज्यादा इंजरीज आई, सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी सेहतयाब ना हो सका, हालांकि हकीकी से जा मिला। तो मैं पाकिस्तान की तरफ से अपने इन बंगाली भाइयों को जो है वो मैं सलाम भी पेश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। आपका बड़ा भाई अभी भी है और आपका बड़ा भाई आपके साथ है। आपने डरना नहीं। या पाकिस्तानी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है इस नौजवान के लिए भरपूर आवाज उठाएं, क्योंकि इसकी आवाज को खामोश करवाया गया है जबरन, इसलिए कि कोई भारत के खिलाफ बांग्लादेश में आइंदा बोलने की जरूरत ना करे। इसकी आवाज बंद कराना भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। जहां एक तरफ बंगालियों ने अब भारत की सरजमीन से भारत को आउट करने का तैयार कर लिया है, वहां भारत नवाजी को भी हमेशा के लिए बंद करने की जद्दोजहद तेज कर दी है। नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? लाजमी कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार करें।